तीनों ही चीज़ें आपके पौधे के लिए एक जो है वो बहुत ही अच्छा खासा न्यूट्रिशन है दोस्तों। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने पौधे में अभी मार्च के महीने में अवश्य करें। आपका गुलाब एकदम घना भी होगा, ढेरों सारी ग्रोथ भी लाएगा और फूलों से पूरा गर्मी जो है वो भरा हुआ रहेगा। इस तरीके से बड़े बड़े साइज़ के फूल लाएगा, गुच्छों में फूल लाएगा और फूलों की कमी आपको कभी भी नहीं होगी। तो अब हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों जैसे कि अभी जो है वो फरवरी का महीना ख़त्म होके मार्च स्टार्ट ही हुआ है। गुलाब के पौधे में बहुत ही सुंदर रिजल्ट है, बहुत सुंदर पौधे में फ्लावरिंग हो रही है, लगातार से कलियां बन रही हैं, लगातार से नई नई सूट्स आ रही हैं, ढेरों सारे जो है दोस्तों गुच्छों में फूल हो रहे हैं, बड़े बड़े साइज़ के फूल हो रहे हैं और पौधा लगातार से फ्लावरिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा खासा तैयार है। अगर आपके भी पौधे में इस तरीके की रिजल्ट है, ढेरों सारे फूल और कलियां बन रहे हैं, पौधे की ग्रोथ भी हो रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपका पौधा थोड़ा सा भी सुस्त अवस्था में है दोस्तों, अगर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे में ब्लाइंड शूट्स आ रही हैं, ब्लैक स्पॉट हो रही हैं, डाईबैक आ रही हैं, ये सारी समस्याएं अगर आपके गुलाब के पौधे में बनी है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ न्यूट्रिशन, बहुत ही बेसिक से सिंपल से न्यूट्रिशन जो कि आपके पौधे के ग्रोथ को एक्टिव करेगा, ढेरों सारे फ्लावरिंग लाने में मदद करेगा, पौधे को हेल्दी बना के रखेगा और पौधे को जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा न्यूट्रिशन वो माना जाता है। तो आज किस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, चलिए मैं सबसे पहले आप सभी को दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे है ये तीन चीज़ें, तीनों ही चीज़ें आप बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपने गुलाब में बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। जो भी पौधे एक राउंड फ्लावरिंग करने के बाद बिल्कुल फ्लावरिंग करना बंद कर दिए हैं और ग्रोथ एक्टिव नहीं किए हैं, नई नई सूट्स नहीं ला रहे हैं, तो उस पौधे के लिए ये न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके इस्तेमाल से आपको आपके पौधे में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नई नई सूट्स मिलेंगी, नई नई बेसल्स मिलेंगी, गुच्छों में फूल मिलेंगे, बड़े बड़े साइज के फूल होंगे, पौधा आपका लगातार से फ्लावरिंग करेगा। ये जो आप मेरे पौधे को देख रहे हैं दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा फूल आए हुए थे, पूरा ही पौधा जो है दोस्तों फूलों से भरा हुआ था और फ्लावरिंग करने के बाद इसमें ग्रोथ बंद हो गई थी। मैंने भी अपने पौधे में इसी न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया हुआ था। रिजल्ट आप देख सकते हैं, हफ्ते भर में ही किस तरीके से पौधा हर एक जगह से नई नई सूट्स लाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं आप सभी के साथ भी वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैसे इन कामों को करना है उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो पौधा है दोस्तों, ये मेरा व्हाइट कलर का फ्लावरिंग जो पौधा लेके आ रहा था, ये वही पौधा है। यहाँ पे मैं आप सभी के सामने पिक्चर लगा दूंगी, आप देख सकते हो कितनी अच्छी खासी इसमें फ्लावरिंग हो रही थी और अभी फिर से इसमें ग्रोथ एक्टिव हो गई है। और ये जो पौधे हैं, ये मेरे कुछ जो पौधे हैं, जैसे कि ये पौधा ये सालों ही भर फ्लावरिंग जो है दोस्तों करता रहता है, तो इसलिए समय समय पे हमें न्यूट्रिशन अपने पौधे में देना ही होता है। तो जिस भी पौधे में अभी बंद हो गई हैं उनमें हम लोग देंगे इस न्यूट्रिशन को, ताकि ग्रोथ भी एक्टिव होगा और पौधा फिर से फ्लावरिंग करना तैयार करेगा। तो देख सकते हैं ये जो पौधा है इसकी बिल्कुल भी जो है इसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी सी एक्टिव है दोस्तों, उतने तेजी से ये ग्रोथ नहीं कर रहा है। हर एक जगह से इसमें मैंने कटाई कर दिया हुआ है। इसका भी पिक्चर मैं आप सभी के सामने यहाँ पे लगा दूंगी दोस्तों। इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हुई थी। जो हल्का पिंक और व्हाइट कलर का फूल आता है वो ये वही पौधा है दोस्तों, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ना तो इसमें कहीं पे भी नई ग्रोथ आ रही है और ना ही इसमें जो है दोस्तों कली बनी हुई है। सिर्फ जो पुरानी पत्तियाँ थी वही पत्तियाँ हैं। तो इसके ग्रोथ को एक्टिव करना होगा हमें, इसलिए इसको प्रॉपर सा न्यूट्रिशन देना होगा, प्रॉपर सा पौधे को तैयार करना होगा। तो सभी गमले की मिट्टी आप देख सकते हैं नमी बनी हुई है, बट इसमें जो है दोस्तों नमी नहीं बनी हुई है। ये मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक सूखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी को सूखने के लिए छोड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे मिट्टी में प्रॉपर सा न्यूट्रिशन देना था। सूखी हुई मिट्टी में न्यूट्रिशन देने से क्या होता है, हमारा जो पौधा है वो तेजी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। जब गमले की मिट्टी सूखी हुई होती है तो पौधा बहुत ज़्यादा भूखा होता है। जैसे ही हम लोग उसको खाना देते हैं या फिर पानी देते हैं, उसके रूट्स तेजी से उसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग पौधे को न्यूट्रिशन देंगे तो उसके रूट्स भी तेजी से एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे हमारे पौधे में हमें बेहतर रिजल्ट मिलने में फ़ायदा मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसकी गुड़ाई। तो देख सकते हैं हल्की हल्की करेंगे गुड़ाई। नीचे आपको नमी बनी हुई दिखेगी दोस्तों, ऊपर से मिट्टी हल्की दिखेगी। तो ऊपर से मिट्टी हल्की है, सूखी हुई है, और नीचे इस तरीके से मिट्टी गीली है। तो ये एकदम परफेक्ट समय है पौधे में न्यूट्रिशन देने का।
तो अब इसको इस तरीके से हल्का हल्का गुड़ाई कर लेंगे और गुड़ाई करने के बाद जो है दोस्तों इसमें हम लोग खाद को देना करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये जो हमने न्यूट्रिशन लिया हुआ है ये क्या क्या चीज़ें हैं और मार्च के महीना में जो है वो इन न्यूट्रिशनों का इस्तेमाल आपके पौधे में करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला चीज़ ये है जो है ये है फ्रेश चाय की पत्ती, जो कि 1 चम्मच हमने लिया हुआ है फ्रेश चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में होती है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और नाइट्रोजन से जो भी पौधे होते हैं, चाहे ये सिर्फ और सिर्फ गुलाब नहीं है दोस्तों, कोई भी पौधे आपके गार्डन में हो, सभी पौधे में इस तरीके से मैक्सिमम नई नई सूट्स आना स्टार्ट होती हैं, पौधे का ग्रोथ एक्टिव होता है। नाइट्रोजन की मात्रा पौधे को जितनी अच्छी खासी मात्रा में मिलेगी, आपका पौधा उतना ही सुंदर नई ग्रोथ लेके आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है इस चाय की पत्ती को। साथ ही इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में गमले की मिट्टी को एसिडिक करने की क्षमता होती है। गुलाब जैसा जो भी पौधा होता है दोस्तों, ये एसिडिक मिट्टी में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है। तो ये 2 तरीके से आपके पौधे को चाय की पत्ती फ़ायदा पहुंचाता है। तो 2 इसका इस्तेमाल मैंने बता दिया। साथ ही ये जो दूसरा चीज़ है दोस्तों, ये है हल्दी पाउडर, जिसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगल गुण पाए जाते हैं। आने वाला समय गर्मियों का समय है और गर्मियों में ये जो पौधे होते हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से होके गुजरते हैं। उस समय इस पौधे की बहुत ही विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है, तभी हम अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाते हैं। तो इसके लिए अभी से जो है दोस्तों हम अपने पौधे को तैयार करके रखेंगे, ताकि हमारा जो पौधा है वो आने वाले समय में हेल्दी बना हुआ रहे, तो अच्छी खासी मात्रा में हमें फ्लावरिंग भी देगा। तो यहाँ पे मैं ली हुई हूँ हल्दी पाउडर। आप इसके जगह पे नीम खली, बेकिंग सोडा जैसे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगल गुण पाए जाते हैं। दोस्तों आप उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको हल्दी पाउडर का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉर्मल से 1-2 पौधे लगा के रखते हैं, गुलाब के शौकीन हैं इसलिए 1-2 पौधे लगा के रखते हैं, तो वो किसी भी तरीके के जो है वो चीज़ों का जैसे फर्टिलाइज़र, जैसे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, ये सभी चीज़ें अपने घर में अवेलेबल नहीं रखते हैं। तो उनके घर में हल्दी पाउडर तो अवेलेबल होता ही होगा, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल से। तीसरा जो है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा न्यूट्रिशन, और अभी मार्च के महीने में इसको जो है आपको आपके पौधे में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके इस्तेमाल से आपका पौधा बहुत ही सुंदर जो है दोस्तों ग्रो करता है। तो तीसरा चीज़ हमारा क्या है, ये आप सोच रहे होंगे ये जो है ये है आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला नमक। तो नहीं है दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें बस आपके किचन में मिलती हैं। ये है एप्सम सॉल्ट। वैसे तो ये एक नमक ही है, बट एप्सम सॉल्ट है जो कि आपको मार्केट से लेना होगा। एप्सम सॉल्ट में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फर की मात्रा पाई जाती है, जो कि क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है। मैग्नीशियम जो प्रकाश संश्लेषण, पौधे को फोटोसिंथेसिस में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। यह पत्तियों को पीली नहीं पड़ने देता है और पत्तियों को मजबूत बनाए रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो है सल्फर। ये प्रोटीन और एंजाइम के विकास में मदद करता है, जिससे पौधे की संपूर्ण विकास बहुत ही अच्छे से होती है। तो ये हो गया आपका दूसरा फायदा। साथ ही जो है दोस्तों ये पौधे में बड़े बड़े फूल लाने में, कलियों के उत्पादन को बढ़ाने में, जिससे अधिक मात्रा में आपके पौधे बड़े आकार के फूल खिलाते हैं। साथ ही गहरी पत्तियों के राज के लिए ये एक बहुत ही अच्छा खासा मदद होता है दोस्तों। पौधे में जब क्लोरोसिस हो जाती है तो पौधे की पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली होती हैं, उस समस्या को ये दूर करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। पौधे की जो है वो झाड़ीदार विकास में बहुत ही ज़्यादा घना बनाने में अच्छा खासा मदद करता है, और मिट्टी को मजबूत बनाए रखने में, मिट्टी में जो मौजूद नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होती है दोस्तों, उसको ये एब्जॉर्ब करने में बहुत ही अच्छा खासा रूट्स को मदद करता है। ये आप किसी भी तरीके के अगर बीज वगैरह लगा रहे हो उस समय पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अंकुरन में भी इसका बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा है। तीनों ही चीज़ें आपके पौधे के लिए एक जो है वो बहुत ही अच्छा खासा न्यूट्रिशन है दोस्तों। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने पौधे में अभी मार्च के महीने में अवश्य करें। आपका गुलाब एकदम घना भी होगा, ढेरों सारी ग्रोथ भी लाएगा, और फूलों से पूरा गर्मी जो है वो भरा हुआ रहेगा। इस तरीके से बड़े बड़े साइज के फूल लाएगा, गुच्छों में फूल लाएगा, और फूलों की कमी आपको कभी भी नहीं होगी। तो अभी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तीनों ही चीज़ों को इस तरीके से हम लोग मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी मिट्टी में इस तरीके से देना है, सूखी हुई मिट्टी में चारों ही ओर से। तीनों ही को एक छोटा छोटा चम्मच में जो है 1-1 चम्मच की क्वांटिटी में मैंने लिया था दोस्तों। ये हमारा 8 इंच का पॉट है, इसके मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता रही हूँ। आपका पॉट जितना बड़ा हो उसके साइज से आप अपने पौधे में दे सकते हो। तो देख सकते हैं दे दिया है हमने। मिट्टी बहुत ही अच्छी खासी हमारी भुरभुरी मिट्टी है, क्योंकि मैं वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करती हूँ। आपने अगर अभी तक इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप भी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। वर्मी कंपोस्ट से हमारे पौधे में बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं हो गया हमारा कंपोस्ट जो है वो मिट्टी में चला गया है। अब हम लोग क्या करेंगे,
पानी इस तरीके से ऊपर से दे देंगे। इस तरीके से दे देना है आपको पानी, और दोबारा तब तक आपको पानी नहीं देना है जब तक आपके गमले की मिट्टी अच्छे से ना सूखे। गमले की मिट्टी के सूखने पर ही आपको पौधे में पानी देना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। कम से कम 5 घंटे का धूप पौधे को अवश्य दिलाना है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। पौधे में समय समय पे गुड़ाई भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई से हमारा पौधा स्वस्थ और हेल्दी रहता है। तो ये हो गए गुलाब के देखभाल और गुलाब के लिए न्यूट्रिशन। बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, अच्छे से कामों को कीजिएगा, पौधा आपका स्वस्थ रहेगा, घना रहेगा, अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग भी करेगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगी। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।